ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध है। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। हाल ही में एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ, जहां 1 करोड़ 20 लाख रुपए में कथित प्राइवेट पार्ट बेचने को लेकर एक युवक का मर्डर किया गया था। इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस टीम आरोपी को लेकर उसके घर पहुंची, जहां एसीपी समेत अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। ये पूरा मामला राजधानी भोपाल का है, जहां छोटे तालाब के धोबी घाट के पास किशोर का मर्डर हुआ था। पुलिस ने आरोपी के घर की सर्चिंग की। बताया गया कि वारदात के बाद आमिर कुरैशी सीधे घर पहुंचा था और यहां नहाने के बाद उसने कपड़े बदले थे। पुलिस इन्हीं कपड़ों की तलाशी और जब्ती के लिए उसे घर लेकर पहुंची थी। पुलिस की माने तो वारदात के दौरान आरोपियों ने किशोर के मर्डर के बाद उसके प्राइवेट पार्ट निकालने की कोशिश की थी। ऐसे में पुलिस मर्डर के समय पहने गए कपड़ों को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानकर तलाश रही है। टीम यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने कपड़ों को धोने, साफ करने या छिपाने का प्रयास तो नहीं किया। बीते गुरुवार को श्यामला हिल्स और तलैया थाना पुलिस टीम आरोपियों को लेकर धोबी घाट पहुंची थी। पुलिस ने घटनाक्रम दोहराया और पूछा कि मर्डर के बाद बॉडी से अंग निकालकर उन्हें किस रास्ते से ले जाया गया और तालाब में किस जगह फेंका गया। बताए गए स्थान पर पुलिस ने प्राइवेट पार्ट की तलाश की। गोताखोरों की मदद से भी सर्चिंग कराई गई, लेकिन अभी तक अंग बरामद नहीं हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने आमिर कुरैशी 18 साल और जोहेब खान 20 साल को गिरफ्तार कर 3 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि जोहेब ने आमिर और नाबालिगों को मोबाइल पर एक वीडियो दिखाकर बेहोश व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट निकालने का तरीका बताया था। इसके बाद करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए में प्राइवेट पार्ट बेचने का लालच दिया। 15-16 साल के युवक की तलाश करने को कहा गया। बीते 6 अगस्त को 2 विधि विरुद्ध बालक इकबाल मैदान पहुंचे, जहां किशोर पेन और चाबी के छल्ले बेचता था। उसे लड़ाई के लिए साथ चलने और बदले में 100 रुपए देने का लालच दिया। रास्ते में रेत घाट के पास आमिर और 2 नाबालिग भी उनके साथ हो गए। चारों किशोर को गिन्नौरी और किलोल पार्क होते हुए छोटे तालाब के धोबी घाट ले गए। मर्डर के बाद आमिर ने जोहेब को कॉल किया, लेकिन वह नहीं पहुंचा और वीडियो के अनुसार कार्रवाई करने को कहा, जिस पर बॉडी से प्राइवेट पार्ट निकालकर थैली में रखे, जिन्हें बेचने की कोशिश की गई। सफलता न मिलने पर उन्हें छोटे तालाब में फेंक दिया। इसके बाद 10 अगस्त को बॉडी मिली। वहीं 15 अगस्त को टैटू से उसकी पहचान हुई। फिलहाल पुलिस साक्ष्य जुटाने में जुटी है। अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। रेहान हत्याकांड के जो 2 बालिग आरोपी थे 18 साल से ऊपर के, ये सीसीटीवी कैमरे में उस बच्चे को 100 रुपए की लालच देकर ले जाते हुए दिख रहा है। आमिर जो आरोपी है उसकी पहचान होगी। इसके लिए उसके जो कपड़े पहने थे वो उससे हम लोग जब्त करने के लिए उसके घर पर आए। सर, कोई बैंक का ट्रांजैक्शन भी सामने आया? 12 लाख रुपए की बात कही जा रही है। वो जिनने भी ये अफवाह उड़ाई है, अभी हमने जो एक बैंक अकाउंट की जानकारी ली तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं, सिर्फ 12,000 रुपये जो कार बेची है जोहेब ने उसका ट्रांजैक्शन आया है। इसके अलावा नहीं आया। आरोपियों के खातों की जांच होगी? हाँ, सभी की होगी। और वैसी अभी तक जानकारी के हिसाब से ये नाबालिग हैं, इनके तो खाते ही नहीं शायद खुले हैं। सर, उस कार की है उसकी संदिग्ध कार की भी जांच करें। कार को चुकी वो कबाड़ में बेचकर कट चुकी है, तो उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ निकल कर आया है? कौन लोग शामिल है, कहाँ ये बेचने वाले थे, वो के ऊपर कोई कड़ी जुड़ी? सर, बात करने वालों से संपर्क हुआ है इसका कई लोगों से, लेकिन बिक्री नहीं हुई, इसलिए हम लोग सबूत जुटा रहे हैं। कुछ निकल कर आया? ऐसा भी नहीं निकल गया। ऐसे प्रयास किए इन लोगों ने। हाँ, मोबाइल में कुछ नहीं, उसने सब चीज़ डिलीट कर दी, तो उसको साइबर से हम लोग रिकवर कराएंगे। और प्रयास किए इन लोगों ने, कहीं बिक्री नहीं हो पाया। अभी तक पूरी हो चुकी है? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, क्योंकि अभी जो ये हमारे 5 आरोपी थे, पहले हमारा मूल कर्तव्य कि इन 5 आरोपियों के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करके इनको माननीय न्यायालय पेश करके और जेल दाखिल कराएं। उसके बाद आगे की विवेचना पे भी ध्यान देंगे। हमारे गोताखोर है आसिफ भाई और फैजुल्ला। मैं उनका शुक्रिया भी कहूँगा कि सबसे पहले आसिफ भाई ने ही डेड बॉडी देखी और निकाली भी। उसके बाद पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जब हमें कुछ तलाश की जरूरत पड़ी तो उन्होंने पूरा योगदान दिया है। क्या आप अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं? ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध है। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, आपकी सफलता हमारा संकल्प।